मेहर गांव में एक पीपल का पेड़ है जो बहुत पुराना है। गांव वालों का मानना है कि 2000 साल पुराना है और इस पेड़ पर विष्णु भगवान का वास है। गांव के लोग कई पीढ़ियों से इस पेड़ को पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस पेड़ पर शेषनाग का बांस है। सभी का मानना है कि यह विष्णु भगवान का अवतार है। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। अभी मुझे पूजा करने भी जाना है। तब तक मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखिएगा। पूजा करने मंदिर जा रहा है क्या? मंदिर तो शायद अभी खुला नहीं है। नहीं माँ, मैं अभी मंदिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पीपल की पेड़ की पूजा करनी है। अच्छा, ठीक है, जाकर नहा ले। मनोज नहाकर आता है। दिए लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगता है। पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाता है। हे पीपल देवता, हम गांव वालों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता वास करते हैं और कई लोग तो यहाँ पर शेषनाग का दर्शन भी किए हैं। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनोज सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के पेड़ का शाखा हिलती है। उसमें से कुछ फल मनोज के थाली में गिरते हैं। मनोज समझ जाता है कि यह भगवान से उसे प्रसाद स्वरूप मिला है। जय हो भगवान, लगता है मेरा प्रार्थना आपके पास पहुंच गया। मनोज थाली में से पीपल के फल को उठाता है और खा लेता है और वहां से जाने लगता है। असल में वह नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था और वह दूध रखना भूल जाता है। अचानक से उसके पास नाग देवता आ जाते हैं। क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे दिल से पूजा करने के लिए यहाँ पर आया था ना। नाग देवता सर हिलाते हैं। फिर मनोज को याद आता है, वह दूध रखना तो भूल गया। दूध की कटोरी पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है। मनोज हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। आजा, नाश्ता कर ले। पता है माँ, मुझे नाग देवता दिखाई दिए। पहले तो मैं बहुत डर गया था। जरूर तुमने शैतानी की होगी या वहां पर तुमने गंदगी फैलाई होगी, तभी तुम्हें नाग देवता दिखाई दिए। नहीं माँ, ऐसा बात नहीं है। वह तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डाल भूल गया था। तब उन्हें देखकर मुझे याद आया। तो यह बात है। चल ठीक है, तब नाश्ता कर ले। मनोज नाश्ता करने लगता है। एक रात तेज हवा और तूफान आने से पीपल का पेड़ टूट जाता है। अरे मनोज, बेटा उठ जा, अभी तक तुम सोया हुआ है। क्या बात है माँ, आज तुम इतना जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक तो नौकरी थोड़ी ना लगी है कि मुझे नौकरी पर जाना है। कल आंधी तूफान से पीपल का पेड़ टूट गया है। सारे गांव वाले देखने के लिए जा रहे हैं, तू भी जाकर देख ले। मनोज उठता है, पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन पहले तो ही पूजा करने के लिए आया था। मनोज देखता है, पीपल का पेड़ जड़ से ही उठा हुआ है। पता नहीं हमारे पूर्वज ने इस पेड़ को कितने सालों से पूजा होगा, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारे रास्ते पार गिर गया। अब हम लोग किसका पूजा करेंगे? सब लोग देखते हैं कि आधी तूफान के बाद भी मूर्ति अभी भी सुरक्षित है। पेड़ प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा, फिर भी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। मनोज पेड़ के नीचे से मूर्तियां निकालता है और एक जगह पर आर्केज देता है। तभी मुखिया वहां पर जाता है और सभी लोगों को वहां से हटने के लिए कहता है। सभी लोग अपने सामने से हट जाओ। यहाँ पर जो पेड़ गिरा हुआ है उसका लकड़ियां काटना है। कौन इस लकड़ी को कटेगा और क्यों? क्योंकि यह पेड़ हमारी जमीन पर है,
मेरे पूर्वजों ने लगाया था, इसलिए मैं इस लकड़ी को चीरवा कर बेच दूंगा। यह जमीन तुमने तो जबरदस्ती कब्जा कर लिए हो और यह बात सभी गांव वाले जानते हैं, इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर तुम्हें लकड़ी ले जाने नहीं देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहां पटवारी को बुलाता है और उसे अपने जमीन का कागज दिखाता है। कागज पर वह जमीन मुखिया के नाम पर है, इसलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता है, इसलिए गांव वालों को भी चुपचाप रहना पड़ता है। मुझसे लड़ने चले थे, इसीलिए मैं उस जमीन का कागज बनवाकर अपने नाम पर करवा लिए थे, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इस लकड़ी को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मुखिया के बुले हुए आदमी आते हैं, वह पीपल के पेड़ को चीरने लगते हैं। हे भगवान, हम गांव वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप गांव से दूर चले जाएं, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग भी अब कानून के आगे मजबूर है। मुखिया ने धोखेबाज से मिलकर अपने नाम पर जमीन करवा लिया है। भगवान से तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? वह नहीं सुनने वाले हैं। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वह मुझे लकड़ियां चीरने से रोकेगा। मुखिया के लोग लकड़ी चीर रहे थे, तभी वहां पर एक सांप दिखता है, इसलिए वह वहां से भागने लगते हैं। रुक जाओ नालायकों, मैं लकड़ी कटने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा हुआ हूँ और तुम एक सांप से डरकर भाग रहे हो। यह चला जाएगा, कुछ देर में मैं तुम्हें दोगुने पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। या तो शेषनाग है या पीपल के पेड़ को रक्षा कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए आपका पैसे, हम घर जा रहे हैं। पैसा नहीं चाहिए, पर इज्जत तो चाहिए ना। तुम लोगों ने इस महीने पहले जंगल में जो लकड़ियां चीरी थी, वह सरकारी लकड़ी थी। अगर यह मैं पुलिस स्टेशन में बता दिया तो तुम दोनों जेल में चक्की पिसीगे। वह तो मैंने मजबूरी में किया था, और वैसे अगर हम लोगों ने उस लकड़ियां को नहीं चीरता तो खराब हो जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना है बात, यहाँ पर रुककर लकड़ियां चिर दो। मुखिया सभी को कारीगरों को डरा धमका कर वहां पर काम करने के लिए रुकता है और उस लकड़ी से मारकर भगा देता है। झील में से निकले हुए सांप को शेषनाग बता रहे हैं, बेवकूफ कहीं का, पेड़ के अंदर ना जाने कितने सांप रहते होंगे। सांप को वहां से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी को चिना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्ति को उठाता है और घर ले जाता है। यह मूर्तियां तो लकड़ी से भी ज्यादा महंगी है, बिकेगी बहुत महंगी। सुना था गांव में एंटीक मोतियों का बहुत ज्यादा कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियां लेकर घर पर पहुंचता है और उस मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। आज तो मूर्तियां भी मेरी हो गई है और लकड़ियां भी कुछ दिन में मेरी हो जाएंगे। आज तो मैं खराटे मारकर चैन से नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ इस समय में गहरी नींद में सो जाता है। उसकी सपने में नाग देवता आते हैं। वह नाग देवता को देखकर भागने लगता है। कोई बचाओ, मुझे नाग काट ही छोड़ेगा, बचाओ। अरे कोई है, बचाओ मुझे, नाग से बचाओ, कोई मुझे नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता है, पर वह जहां भी भाग रहा था, नाग देवता जी पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल जाती है और कुछ आगे जाकर पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। नहीं, मुझे मत काटो, मैं तो पेड़ की लकड़ी इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि वह नीचे गिरा था, इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता उसके पैर पर फैन मार देता है। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है। या क्या मेरा पैर तू ठीक है? मैं सपना देख रहा था,
बहुत ही मनहूस सपना था। मैं तो खामाखा डर गया। वह देखता है कि उसके पास शेषनाग सचमुच में उसके सामने बैठे हुए हैं। यह टू सचमुच का नाग है। अभी तो मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उठकर उसकी अलमारी के तरफ जाते हैं। वहां पर रखी हुई मूर्ति पर बैठ जाते हैं। मुखिया नाग देवता से डरकर गिरने लगता है। मुझे मत दसिए नाग देवता, मैं अब मूर्ति वहीर खा दूंगा। तभी वहां पर विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। मैं कई सालों से इस गांव में रह रहा हूं। मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे गांव से दूर कर दोगे? मैं तो आपका दर्शन पाकर धन हो गया हूँ। मैं आपको गांव से दूर नहीं करूंगा। मैं पीपल के पेड़ का मंदिर बनाकर वहीं पर आपको स्थापना कर दूंगा। खुद को विष्णु भगवान से दर्शन पाकर अपनी आप को धन्य समझने लगा और अपने कारीगरों से कह करे बड़ा का मंदिर बनवाता है। सारे गांव वालों से मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर देता है। यहाँ पर नाग देवता भी आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं।